कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 7वां महिला आश्रम स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1 संजाल पूर्ण कीजिए। गुलदाउदी की विशेषताएं। इसका उत्तर है सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। ये बहुत टिकते हैं। इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। प्रश्न 2 कारण लिखिए। 1 काका जी ने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा। इसका कारण था काका जी को तारों के नक्शे बनाने थे, इसलिए उन्होंने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा था। 2 लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। जवाब काका जी के पास वाले गमलों में लगे फूलों के पौधे सूख गए थे, इसलिए काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए। प्रश्न 3 लिखिए। 1 जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची बनाइए। इसका जवाब है शब्द मानव, प्रत्यय ता, प्रत्यय साधित शब्द मानवता, कुशल कुशलता, उत्कृष्ट उत्कृष्टता, एक एकता। प्रश्न 2 पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर 1 घर मकान। वाक्य मनुष्य को अपने ही घर में सुकून मिलता है। मकान वाक्य महानगरों में रोटी और वस्त्र तो किसी तरह मिल भी जाता है, पर मकान की व्यवस्था बहुत जटिल होती है। 2 बोझ भार। बोझ वाक्य गरीब लोगों के लिए गृहस्थी के खर्च का बोझ उठाना आसान नहीं होता। भार वाक्य जिम्मेदार व्यक्ति दिए गए कार्य का भार उठाने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। प्रश्न 4 प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम। जवाब आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। अभिव्यक्ति पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर हर युग में पत्रों का बहुत महत्व हुआ करता था। प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं के यहाँ विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र वहन की अपनी व्यवस्था थी। कबूतर जैसे पक्षी के माध्यम से भी पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। आम जनता के पत्र भेजने की सरकारी व्यवस्था भी थी। सरकारें दूर दराज के क्षेत्रों में पत्र पहुंचाने के लिए घोड़े और ऊंट आदि जानवरों का प्रयोग करते थे। आधुनिक काल में डाकघरों के माध्यम से पत्र भेजे जाते हैं, पर आजकल संचार माध्यम का बहुत तेज़ी से विकास होने के कारण संदेश भेजने के माध्यम में बहुत प्रगति हो रही है। पत्रों के साथ ईमेल से संदेश भेजने की प्रक्रिया खूब लोकप्रिय हुई है। आजकल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में मोबाइल फ़ोन अच्छा काम कर रहा है। पत्र भेजने के माध्यमों में समय के अनुसार बदलाव भले आता गया हो, पर पत्र का महत्व हमेशा बना रहेगा। सरकारी कामकाज तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लेन देन की बात भले फ़ोन पर हो जाए, पर जब तक पत्र के माध्यम से
लिखित रूप में कुछ नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ी। इस तरह पत्र लिखने का सिलसिला सदा जारी रहा है और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उपयोजित लेखन। संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि विषय पर 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखिए। जवाब। एक समय ऐसा था जब संदेश वहन के साधन बहुत सीमित थे। संदेश वहन का सर्वसुलभ और लोकप्रिय साधन पत्र हुआ करता था। तार और टेलीफोन भी संदेश वहन के साधन थे। तार का संकट काल के समय उपयोग किया जाता था और टेलीफोन सबके लिए उपलब्ध नहीं था। आज ज़माना बदल गया है। आज संदेश वहन के एक से बढ़कर एक साधन उपलब्ध है। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, क्षण भर में मोबाइल फ़ोन पर अपना मनचाहा नंबर डायल करके सामने वाले से बात कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पर सामने वाले को सामने सामने बात करते हुए देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अलग अलग जगहों पर बैठकर लोगों से अपने घर में बैठकर आमने सामने लोग बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप पर अपने चित्र डॉक्यूमेंट स्कैन करके क्षण भर में सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर से मनचाहा संदेश भेजा जा सकता है। ईमेल से पत्र के रूप में लिखित समाचार भेज सकते हैं, जिसे प्रमाण के रूप में रखा जा सकता है। संदेश वहन के आधुनिक साधनों के कारण जनता को जहां इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, वही लोगों को इनसे अनेक परेशानियां भी हो रही है। आप इन साधनों के कारण सबसे जुड़े हुए हैं। हर तरह के लोग इसका फ़ायदा उठाकर आपको अनावश्यक एसएमएस के द्वारा तंग कर सकते हैं, आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। एसएमएस के द्वारा झूठी बातें और अफवाहें भी फैलाई जा सकती है। मोबाइल फ़ोन से अधिकतर लोग चिपके रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इस तरह आधुनिक संदेश वहन के साधनों से जहां अनेक प्रकार के लाभ है, वही उनसे कुछ नुकसान भी है, पर इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आधुनिक संदेश वहन साधनों की कमियां भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद हमें रखनी चाहिए। भाषा बिंदु। निम्न शब्दों से बने 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1. आँख। मुहावरे आँखों से ओझल होना, अर्थ अदृश्य हो जाना। वाक्य हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान देखते देखते आँखों से ओझल हो गया। 2. आँखें भर आना, अर्थ आँखों में आंसू आ जाना। वाक्य बेटी की विदाई के समय पिता की आंखें भर आई। 2. मुँह। मुहावरा मुँह तो मुँह मोड़ लेना, अर्थ बेरुखी करना, ध्यान न देना। वाक्य सच्चाई से मुँह मोड़ लेने से सच बात झूठ नहीं हो जाती। मुँह की खाना, अर्थ बुरी तरह हारना। वाक्य कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। 3. दांत। दांत पीसना, अर्थ क्रोध में दांत पर दांत रगड़ना। वाक्य बात बात पर मुनीम जी की फटकार सुनकर चपरासी दांत पीसने लगा। दांत काटी रोटी, अर्थ गहरी दोस्ती। वाक्य नेताजी और उस गुंडे में दांत काटी रोटी थी। 4. हाथ। हाथ का मैल होना, अर्थ बहुत तुच्छ वस्तु। वाक्य लाला रूपचंद के लिए छोटा मोटा चंदा देना हाथ का मैल है। हाथ में आना, अर्थ काबू या कब्जे में आना। वाक्य काफ़ी भाग दौड़ के बाद अपराधी पुलिस के हाथ में आ गया। हृदय। वाक्य मुहावरा
हृदय उछलना। अर्थ बहुत प्रसन्नता होना। वाक्य छोटे छोटे बच्चों की देशभक्ति देखकर हृदय आनंद से उछल पड़ता है। हृदय पसीजना। अर्थ मन में करुणा, दया आदि भावों का संचार होना। वाक्य मोबाइल चोर पकड़े जाने पर लोगों से गिड़गिड़ाता रहा कि वे उसे पुलिस को न दे, पर लोगों का हृदय नहीं पसीजा। उपयोजित लेखन। अपने मित्र सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। इसका उत्तर है इस तरह। प्रिय अविनाश, खुश रहो। आज ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि जिला विज्ञान प्रदर्शनी में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। जब मैंने तहसील स्तर पर आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में तुम्हारी कृति देखी थी, तभी मुझे विश्वास हो गया था कि तुम्हारी यह कृति एक दिन जिला स्तर की प्रदर्शनी में तुम्हें पुरस्कार अवश्य दिलाएगी। तुम्हारा प्रथम पुरस्कार पाना तुम्हारे शहर के लोगों के लिए गर्व की बात होगी। विज्ञान की कृतियों में तुम्हारी यह लगन एक न एक दिन तुम्हें प्रांत स्तर पर अवश्य सफलता दिलाएगी। हमारी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा राहुल शिंदे, हिंजेवाड़ी, पुणे।